जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ बॉयल लॉ। आज हम बॉयल लॉ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बॉयल लॉ की डेफिनेशन को देखते हैं कि बॉयल लॉ की जो डेफिनेशन है वो क्या है। इसमें सबसे पहले हम गैस लॉज को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बॉयल लॉ आएगा, सेकंड चार्ल्स लॉ है, फिर ग्राहम लॉ है, मतलब कंटिन्यूसली आगे चलते रहते हैं। तो गैस लॉज में सबसे पहला जो लॉ है हम डिस्कस करते हैं वो है बॉयल लॉ। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि बॉयल लॉ की डेफिनेशन क्या है। बॉयल लॉ कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। मीन्स जो गैस का आपके पास वॉल्यूम है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आपके पास प्रेशर के। बट इसके साथ कंडीशन साथ अप्लाई है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, उसे हम कहेंगे इज कॉल्ड बॉयल लॉ। हमारे पास ये बॉयल लॉ की स्टेटमेंट है। कहते हैं कोई भी हमारे पास गैस है उसका जो वॉल्यूम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है प्रेशर के। मींस प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इन्वर्स रिलेशन में ये होता है कि एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ कम हो जाती है, और अगर एक चीज़ को कम कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर हम अब इसकी मैथमेटिकली फॉर्म देखते हैं, इसकी जो मैथमेटिकली फॉर्म है वो ये होगी आपके पास वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, और इसके साथ कंडीशंस आपने साथ लाजमी ऐड करनी है का टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। जो मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपने लाजमी बात याद रखनी है कि टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आपने किसी भी गैस के वो क्या रखनी है, कांस्टेंट रखने हैं। तो ये आपके पास जो बॉयल का जो लॉ वो वेरीफाई होगा। ठीक है, कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो प्रेशर के। अब इसी तरीके से अब आगे चलते हैं तो हमें पता है जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो इधर आ जाएगा V इज़ इक्वल टू के एंड 1/p, वैसे का हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी को मैंने ख़त्म किया तो इधर हमने लगा दिया इक्वल, एंड के हमारे पास इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इधर मैं लिख देता हूँ के इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसको अब नेक्स्ट डिफाइन करें, v इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा k ओवर p, एंड p इधर डिवाइड हो रहा है आपके पास, p उधर जब जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा vp इज़ इक्वल टू k। ठीक है, ये हमारे पास एक आपके पास इक्वेशन आ गई vp इज़ इक्वल टू k। अगर हम इस इक्वेशन से अगर हम इसकी और डेफिनेशन देखें तो इसकी एक और जो डेफिनेशन बनेगी वो ये बनेगी, द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ये भी हमारे पास कहलाएगा इज कॉल्ड बॉयल लॉ। ठीक है, अब ये हमारे पास मैथमेटिकली जो इक्वेशन आई है वो आई है वॉल्यूम प्रेशर इज इक्वल टू के। अगर हम दो वैल्यूज़ लेते हैं इक्वेशंस, मींस वॉल्यूम एक सिलेंडर में V1 लेंगे और उसका जो प्रेशर होगा वो P1 लेंगे। जैसे मैं आपको इधर लेके बता रहा हूँ कि V1 P1 इज़ इक्वल टू के। इसी तरीके से हम इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन लेंगे V2 इज एंड P2 इज़ इक्वल टू के।
तो हमें पता है जब भी हम इक्वेशन को कंपैरिजन करते हैं उसकी राइट साइड या लेफ़्ट साइड जब भी इक्वल आती है तो हम उसकी दूसरी साइड्स को इक्वल रख लेते हैं। देखें इसकी भी राइट साइड के है, इसकी भी राइट साइड क्या है के, तो के कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यूज़ को हम इधर लिखेंगे V1 P1 इज़ इक्वल टू V2 एंड P2। तो हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन आई है ये है V1 P1 इज़ इक्वल टू V2 एंड P2। अब जो बॉयल है इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है कुछ। अगर अब हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ V1 ओवर P2 इज़ इक्वल टू V2 ओवर P1। मीन्स हमारे पास V1 वैसे ही P2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। इसी तरीके से V2 है, P1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो हमें इसको इस इक्वेशन की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस बॉयल लॉ को वेरीफाई करने के लिए कि ये जो बॉयल का जो लॉ है वो एक्सपेरिमेंटली ठीक है या नहीं है, तो अब हम उसकी कुछ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। इधर मैं डायग्राम बनाई है, आपके पास बुक के ऊपर भी बनी हुई है। सबसे पहले एक हमने इधर सिलेंडर लेते हैं, नंबर 1 ये एक सिलेंडर लिया, नंबर 2 एंड नंबर 3, 3 सिलेंडर ले लिए। तीनों सिलेंडर्स में हमने गैस फिल कर दी, इसमें भी गैस फिल की है, इसमें भी एंड इसमें भी। सबसे पहले इधर देखते हैं नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 में जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसका जो वॉल्यूम है हमारे पास 1 dm³ है, और जो हमारे पास हमने प्रेशर अप्लाई किया है उस सिलेंडर के ऊपर वो है 2 एटमॉस्फेयर। हमने एक पिस्टन रखते हैं जिसका प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर का है, तो हमारे पास जो इसका वॉल्यूम आया है वो क्या है 1 dm³। अब ये बात याद रखनी है आपने, जो प्रेशर टेम्परेचर है तीनों में क्या रखना है कांस्टेंट है, क्योंकि बॉयल लॉ में हमने डिस्कस किया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। अब सेकंड सिलेंडर में हमने क्या किया है, इधर हमने एक पिस्टन रखा था 2 एटमॉस्फेयर का, अब हमने इधर प्रेशर बढ़ा दिया। मीन्स हमारे पास इधर प्रेशर हो गया 4 एटमॉस्फेयर, 2 इसका एंड 2 इसका, तो सम करके हमारे पास प्रेशर कितना आ गया 4 एटमॉस्फेयर का। अब देखें 4 एटमॉस्फेयर से ज़रिए देखें तो इधर था हमारे पास पहले गैस के मॉलिक्यूल्स, अब वो थोड़े से और कंप्रेस हो गए, थोड़े से करीब करीब आ गए हैं। मीन्स कंप्रेस करने की वजह से हमारे पास वॉल्यूम क्या हो गया, प्रेशर बढ़ा है, तो वॉल्यूम क्या हो गया हमारे पास 1/2 dm³। मीन्स पहले 1 था फिर हाफ हो गया। मीन्स प्रेशर डबल करने से वॉल्यूम क्या हो गया हमारे पास हाफ हो गया। इसी तरीके से जब हमने उसी थर्ड पे और प्रेशर बढ़ा दिया, मीन्स उसी सिलेंडर के ऊपर अब हमने 3 पिस्टन रख दिए 2 एटमॉस्फेयर को, जब हम उनको सम करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो होता है 6 एटमॉस्फेयर का। अब प्रेशर हमारे पास आ गया 6 एटमॉस्फेयर, और हमारे पता है कि पहले फर्स्ट टाइम था, सेकंड टाइम्स 2 टाइम्स हमारे पास कम हो गया वॉल्यूम, एंड अब 3 टाइम्स क्या हो गया हमारे पास वॉल्यूम कम हो गया। मीन्स बॉयल का जो लॉ वही था कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके पास कम हो जाएगा। अब हमारे पास वॉल्यूम क्या हो गया कम हो गया। पहले 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर था, वॉल्यूम 1 dm³, प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर हो गया, वॉल्यूम हाफ dm³ रह गया। प्रेशर 6 एटमॉस्फेयर और बढ़ गया तो वॉल्यूम और क्या हो गया 3 टाइम्स और कम हो गया, मीन्स आ गया 1/3 dm³। अब इसकी मैंने कुछ इधर इंग्लिश में इसकी डिटेल लिख दी है, जो मैंने उर्दू में भी एक्सप्लेन किया वही इंग्लिश में लिखा हुआ है। लेट अस टेक अ सिलेंडर हैविंग अ मूवेबल पिस्टन। इसके ऊपर जो पिस्टन रखते हैं वो मूवेबल होते हैं। द सिलेंडर इज़ आल्सो अटैच्ड विद अ मैनोमीटर। इसको अटैच किया जाता है मैनोमीटर के साथ। क्यों मैनोमीटर के साथ अटैच किया, तो रीड द प्रेशर ऑफ द गैस डायरेक्टली, कि हम जो प्रेशर लगा रहे हैं उसको अच्छे से डायरेक्टली तौर पे उसको हम क्या कर सकें रीड कर सकें, उसी वक्त हमें पता लग सके। अब देखिए द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ 2 एटमॉस्फेयर एंड जो वॉल्यूम हमारे पास था 1 dm³। इसी तरीके से इट रिड्यूस टू 1/2 dm³ एंड पहले रिड्यूस टू 1/2 dm³ देन हुआ रिड्यूस 1/3 dm³ विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। जैसे हम प्रेशर बढ़ाते रहे तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या होता रहा कम होता रहा। अब इसकी कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन है वो लिख लेता हूँ। अब देखें हमारे पास P1 V1, सबसे पहले फर्स्ट जो हमारे पास सिलेंडर है उसकी मैं लिख रहा हूँ P1
प्रेशर हमारे पास 2 एटमॉस्फेयर था, V1 मीन्स हमारे पास जो हमारे पास वॉल्यूम था वो था 1 GM³। तो इधर मैं लिख रहा हूँ 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर है एंड 1 GM³ हमारे पास वॉल्यूम है। तो 2 1 2 तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 2 DM³ एंड एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू K। इसी तरीके से सेकंड का हम अगर फाइंड करते हैं P2V2 का मतलब हम सेकंड सिलेंडर को अब डिस्कस कर रहे हैं। इसमें देखें हमारे पास प्रेशर कितना है 4 एटमॉस्फेयर, तो इधर लिखेंगे हम 4 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम कितना हो गया 1/2 DM³ इज इक्वल टू, अब देखें 4 और 2, अगर इधर मैं इसको कटिंग करता हूँ 2 1 2 2 2 4, तो 2 1 2 इधर मल्टीप्लाई करके आंसर फिर हमारे पास वही आ जाएगा 2 DM³ एंड एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू K। ठीक है, ये आपस में डिवाइड हो रहे थे 4 और 2, इसको मैंने कटिंग किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2 DM³। अब हम लेट सपोज थर्ड सिलेंडर की बात करते तो हमारे पास आ जाएगा इधर P3V3 इज इक्वल टू, अब प्रेशर कितना है 6 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम हमारे पास कितना है 1/3 DM³। इसको भी अगर मैं कटिंग करता हूँ तो इधर आ जाएगा 3 1 3 3 2 6, तो आंसर इसका भी क्या आ जाएगा 2 DM³ एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू K। अब देखें तीनों में हमने देखो आप प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हुआ कम हुआ, बट जो K की वैल्यू वो क्या तीनों में कांस्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं जो बॉयल का जो लॉ है हमारे पास वेरीफाइड हो गया, हैंस बॉयल्स लॉ इज वेरीफाइड। मीन इसमें जो हमारे पास K की वैल्यूज़ है वो तीनों के आ गई हैं, सेम आ गई हैं। इस तरीके से जो हमारा बॉयल का जो कंप्लीट हो गया इस टाइम टॉपिक। सबसे पहले आपने डेफिनेशन, देन उसकी मैथमेटिकली फॉर्म्स लिखनी है, देन आपने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन लिखनी है। अब हमारे पास इसके ग्राफ रह गए हैं, उसके हेल्प मदद से भी हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे। तो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर हमारा ग्राफ पे होगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।